हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के जीवित सामर्थी वचन से करें। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देगा और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से सारा अंधकार दूर करेगा। और आज के वचन जो है वो लूका की अंजील उसके 10 चैप्टर से है। 25 टू अगर हम 37 वर्सेस तक देखें, वहां पर एक व्यवस्थापक या एक लॉयर, इंग्लिश में लिखा है, वो यीशु मसीह के पास आके कहते हैं कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि व्यवस्था में जो लिखा है, क्या लिखा है। तो वो मनुष्य कहता है व्यवस्था में ऐसे लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, जो लिखा है वो तू कर और तब तू जीवित रहेगा। तो वो मनुष्य कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि किस तरह से एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में उसे डाकू लोग उसे पकड़ के उसे मारते हैं, लूटते हैं, घायल अवस्था में छोड़ देते हैं। और फिर वहां से एक याजक निकलता है, एक लेवी निकलता है, जो कि प्रीस्टली क्लास है। और ये भी, इसका मतलब ये यहूदी लोग हैं। और जो मनुष्य वहां घायल हुआ है वो भी यरूशलेम से जा रहा था, तो वो भी यहूदी है। लेकिन ये लोग उसको देखकर कतरा कर आगे निकल जाते, उसकी मदद नहीं करते, उस पर तरस नहीं खाते। लेकिन फिर वहां से एक सामरी मनुष्य निकलता है। जो सामरी है और यहूदी लोगों के बीच में हमेशा एक दूरी थी। जो यहूदी लोग थे वो सामरी लोगों को नीची जात समझते थे, वो आपस में मिलते नहीं थे और आपस में वो अपना रास्ता भी क्रॉस नहीं करते थे। इसका मतलब जो सामरी मनुष्य निकल रहा था, अगर उसने एक यहूदी को देखा तो वो चाहता तो वो उसकी मदद नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि कैसे वो सामरी जो मनुष्य है वो उसके उसको देखकर उसको तरस खाता है, उसके घावों को वो उस पर तेल डालता है, उसको मलहम लगाता है, फिर उसको एक इन में जाकर छोड़ता है। एक जो रेस्ट करने का स्थान है, सराय है, और वहां पर वो उस इनकीपर को 2 दिनार देता है, पैसे भी उसके लिए दे के जाता है कि इसकी सेवा टहल करना वापस आने तक मेरे, और अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो सारी जो भरपाई है वो कर दूंगा, लेकिन इसको अच्छी तरह से इसकी देखभाल करना। तो यीशु मसीह फिर उससे पूछते हैं कि वो जो व्यवस्थापक है कि इनमें से पड़ोसी कौन है ना। तो यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि जिसने उस पर तरस खाया तो वही पड़ोसी है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू भी जाकर ऐसा ही कर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया वहां पर परमेश्वर का प्रेम दिखता है। हमें वो प्रभु का जो हृदय है वो दिखता है कि वो कितना हम पर दया करने वाला प्रभु है। हम किस तरह से यहाँ पे तो वो घायल मनुष्य है, हम भी किस तरह से अपने पाप में एकदम मरी हुई अवस्था में थे। हम किस तरह से हम बिल्कुल पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, नाश की ओर जा रहे थे, कोई हमें बचाने वाला नहीं था। हम खुद ही सब पापी है, तो हम खुद को नहीं बचा सकते तो एक दूसरे को कोई क्या बचा सकता है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस संसार में आए, उन्होंने हमें पाप से छुड़ाया, उन्होंने हमें हमारी घायल अवस्था, जो हम पाप के कारण मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, उसमें से निकालकर हमें बचाया है, हम पर दया की है। और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें अपने परिवार के साथ जोड़ा है। और साथ में अब जब हम एक फैमिली के साथ जुड़ गए हैं तो जितने मसीह में हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। हमारे देखभाल के लिए लोगों को रखा है, हमारे पास्टर्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हमारे मसीही भाई बहन जो हमसे बड़े हैं। हम सब एक दूसरे को बिल्डअप करते हैं, एक एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक हम, वचन में लिखा है, मिलते रहो, आपस में एक दूसरे को बिल्डअप करते रहो। तो यहाँ भी जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि तू भी वैसे ही दूसरों पे तरस खा, इसका मतलब ये है कि आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु से दूर हैं। प्रभु से शायद वो सिर्फ फिजिकल वे में नहीं, अगर हम स्पिरिचुअल वे में भी देखें तो वो प्रभु से दूर है, टूटी हुई अवस्था में है। उन्हें कोई बचाने वाला या प्रभु का प्रेम दिखाने वाला नहीं है। तो आज हम भी अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। हमें दूसरों को ये नहीं समझना ओ हम तो प्रभु में हैं, हम तो अलग हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम सब एक ही जैसे, हम सब ने पाप किया, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और हमें लोगों पर दया दिखानी है, जैसी दया प्रभु ने हम पर दिखाई है। यहाँ पर सचमुच मुझे वो सामरी जो मनुष्य है, जो
मदद करता है, उसमें मुझे परमेश्वर का हार्ट दिखा। उसने सिर्फ़ तरस खाया, उसने नहीं देखा वो कौन है, कैसा है, कि उनकी जो आपस में लड़ाई चलती है या डिफरेंसेस चलते हैं यहूदियों में और जो सामरियों में उनमें, लेकिन उसने सिर्फ़ तरस खाया। आज प्रभु हमसे वही हार्ट चाहता है कि हम हर किसी से वैसा ही प्रेम दिखाएँ, और ख़ास करके हम क्रिसमस की ओर आ रहे हैं, जब हम सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह का इस संसार में आना। वो हम एक दिन जो है हम उस दिन उसको सेलिब्रेट करेंगे, और हम आगे बढ़ रहे हैं नए साल की ओर। हम अपने परमेश्वर को और गहराई से जानने वाले हों कि वो कैसा है, उसका प्रेम कैसा है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम 2 लाइन एक गीत के गाएंगे। हम्म, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार की सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच आज के वचन के द्वारा हम प्रभु के प्रेम को और गहराई से समझ पाए। आमीन।